टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला टीचर 206। एक ही मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं है। वही राहत अपनी साड़ी को जैसे तैसे संभालते हुए नीचे आ रही थी। वह जब नीचे आती है तो सर ऊपर करके सामने सभी को देखकर हैरान हो जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सभी को देती है। जो उसे ही देख रहे थे उसकी नज़र जब आरिज पर जाती है तो उसका पूरा चेहरा फीका पड़ जाता है। तभी वह राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, कैंडी व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम ही तो चाहिए थे ना ये लोग। तो देखो मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे सामने ला खड़ा करते हैं। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, चलो मुस्कुराओ जरा, आखिर मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारे चेहरे पर कितने चमक आती है इन सभी को देखकर। कहते हुए वह उसे देख रहा था तो वही राहत हैरान से उसे देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या बोले। वही रहे कि रिएक्शन को देखकर सभी को समझ आ चुका था कि राहत कितना ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। वही हैप्पी जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए राहत की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर, कितने दिन हो गए तनु, तो कोई याद वाद आती है कि नहीं मेरी तनु, तू मैनू भूल ही गए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह उसे गले लग जाते हैं तो राहत उसके गले लगा लेती है। वह मुस्कुराते हुए, बस कुछ दिनों के लिए घर गई थी और आज ही सुबह आ गई हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप भी आने वाली हो, बहुत खुशी हुई। राहत की बात पर हैप्पी मुस्कुराते हुए, ये तो मैंने पता था, अब ये सब छोड़ो और बैठो, देखो कब से हम सभी इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए वो उसे धारा के पास ले जाती है। वही धारा से गले लगा लेती है और वही आरिज अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो राहत उसके गले लगाने हुए, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी मैं तुम्हें कल दे दूंगी, पर अब कुछ मत कहना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। कहते हुए बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है तो आरिज इस पर अपना वहीं पर बैठ जाती है तो थोड़ा वश के पास चला जाता है, क्योंकि वह उसे कब से देखे जा रहा था और वह उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से वह उसके साइड में बैठ जाती है तो वश राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, कैंडी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें ये सब पसंद आया है कि नहीं? ये नहीं तो इन सभी को यहाँ से निकालो, तुम कहोगी वही मैं करूँगा। सी कहते रहते हो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी बात सुनकर राहत हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह उन सभी को देखते हैं और फिर उसे देखकर धीरे से उसके शर्ट की स्लीव्स को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वश उसकी तरफ झुक जाता है। तो राहत अपनी गुस्से भरी आवाज में, बेशर्म इंसान, थोड़ी तो शर्म करो, ऐसे कैसे तुम अपने बड़े भाई से बात कर सकते हो? थोड़ी तो शर्म करो और शांत रहो, समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा क्या करूं? कहते हुए उससे दूर हो जाती है और उसे आंखें दिखाई है जैसे कह रही हूं, अगर और एक शब्द में बदतमीज बात कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वही वश राहत के ऐसे देखने से वह एक आंख मार देता है, जिसे रहता गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देते हैं जैसे बहुत कुछ कर ही नहीं सकती हैं। वही सियाम वश की बातों को सुनकर गहरी सांस लेता है। वह कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखकर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तो वश कुछ सोचते हुए राहत के बालों को सहलाकर अपनी जगह से खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पहन की पॉकेट में डाले ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर उसे जाते हुए देखकर सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही वह सभी भाई वहां से चले जाते हैं वैसे ही राहत अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी आरिज उसके पास आकर उसके साइड में बैठकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब बताएं कि आखिर यह सब है क्या? और तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, कैसी दोस्त हो मेरी, एक नंबर की छुपी रुस्तम निकली तुम तो। ये सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तो तुमने ये भी नहीं बताया ना कि मेरे देवर को तुम डेट कर रही हो, ये सब कब से शुरू है? आरिज अपने सर पर हाथ रखकर उदासी भरी आवाज में, हम दोनों का कुछ भी शुरू नहीं है, ये जबरदस्ती ही यहाँ पर मुझे लाया है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। ये सुनकर राहत उदासी भरी आवाज में, सच में ये सभी भाई ना जबरदस्ती करने में ही बड़े हैं, मेरे साथ भी जबरदस्ती हुई तो मेरे साथ भी जबरदस्ती हुई, कहते कहते उन दोनों की तरफ देती है तो वह दोनों ही अपना सर हिला देती है। हैप्पी भी अपना सर हिलाते हुए, तुम दोनों के साथ तो जबरदस्ती हुई, मैनू तो सीधा किडनैप करके शादी की गई है, तो सोचो मेरा साथ क्या हुआ होगा, और ऊपर से मेरा पति प्रेसिडेंट है, तो तुम ही सोचो कि अगर प्रेसिडेंट कर सकता है तो उसके भाई क्यों नहीं कर सकते। कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रख देती है तो राहत उदासी भरी आवाज में अपने दोनों हाथ अपने दोनों सर पर रखकर, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाइयों को प्यार से बात करने में क्या प्रॉब्लम आती है, सीधा जबरदस्ती शादी करते हैं।
मेरे साथ भी यही हुआ है। ऊपर से पता है घर गई थी, पूरा प्यार मेरा छीन कर लाया है इसने। मेरे घर वालों तो अब मुझसे प्यार कम करने लगे हैं और मेरे इस शैतान पति से ज्यादा करते हैं। मुझे तो आप इसने घर पर भी रहने लायक नहीं छोड़ा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर वह चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी राहत कुछ सोचते हुए धारा की तरफ देखकर, पर धारा दी, आपकी तो लव मैरिज होने वाली है ना, और वैसे भी आप दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हो, आपका तो सही है। कहते कहते वह मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर, सच में केविन भाई तो बहुत अच्छे हैं, वह तो आपको बहुत प्यार से रखेंगे और मेरा। तभी धारा उसकी बातों को बीच में काटते हुए, नहीं नहीं, वह भी कोई कम नहीं है, हम दोनों की लव मैरिज हुई है, ऐसा लग रहा है, पर वह भी कुछ कम नहीं है इन भाइयों के बीच में। तुम्हें सोचो, पूरे 9 साल उसे मैं कैसे संभाल से आई हूँ। पहले हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं था, जबरदस्ती रिलेशन रख दिया। तुम तो भरोसा नहीं करोगी, मेरी दोस्त इसके पीछे लगी थी और यह मेरे पीछे। दोस्ती तो दोस्ती मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है और अब घर वाले तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। अपना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो समझ सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ इससे। और अब तो रोना आ गया मुझे। इस भाइयों की प्रॉब्लम है तो है क्या, जिसे भी देखा उसे सब जबरदस्ती कर उठा कर ला रहे हैं। कहते कहते वह आरिज की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में, मुझे तो लगा था कि कार्तिक सही होगा, वह तो इन भाइयों की तरह ही निकलेगा, पर सच में मुझे तो अब उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। कहते कहते वह कुछ सोचकर राहत की तरफ देखते हुए, वैसे हमारा तो सही कुछ है, तुम्हारा क्या है, तुम कैसे हैंडल करती हूँ, देखकर मूंज बहुत अजीब लग रहा है। और ऊपर से इसकी बातें, सच में केविन से बात हुई थी, वह कह रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसका छोटा भाई, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मेरी मासूम सी राहत कैसे हैंडल करती होगी यह सब। राहत उधर से भरी आवाज में, क्या कहूँ समझ नहीं आता है, शादी को 2-3 महीने तो हो गए होंगे, पर ऐसा लग रहा है कि हम आज ही मिले हैं, तो समझ जाओगे हम दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। कहते हुए उदास हो जाते हैं। वही उसकी बात को सुनकर सभी एक एक करके अपना सर हिला देती हैं। ऐसे ही बात करने लगते हैं। वह चारों सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो वहां पर तो माहेश्वरी ब्रदर्स आने नहीं वाले हैं, तो वैसे विला घूमने के लिए चले जाते हैं। वही ऊपर स्टडी रूम में वश अपने दोनों पर टेबल पर रखे अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलते हुए सामने संयम जो सोफे पर बैठा था। दोनों चेयर पर केविन और कार्तिक बैठे हुए थे। वह सभी उसे ही देख रहे थे जो लापरवाही से सिगरेट के कश ले रहा था। वश उन सभी की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर, अब तुम बोलोगे या ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे मेरा? जिस काम के लिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है वह करके यहाँ से निकल जाओ, पहले ही मुझे बहुत बुरी वाली नींद आई है। वश की बात को सुनकर संयम एक गहरी सांस लेकर, छोटे तुम अच्छे से जानता है कि मैं तुमसे किस बारे में बात करना चाहता हूँ, तो तुम हमें माँ के बारे में बात क्यों नहीं रहे हो? आखिर क्यों हमसे ये सब तुम छुपा रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो, हम सभी को जानना है कि आखिर माँ के साथ हुआ तो हुआ क्या है। कहते कहते वह शांत हो जाता है तो वही अपने हाथों में पड़े हुए सिगरेट के बॉक्स को केविन की तरफ फेंक देता है। वश तो केविन उस सिगरेट के बॉक्स को पकड़ लेता है तो वश अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर उसे देखते हुए बड़े अजीब तरह से मुस्कुराकर, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो उसके बदले मुझे मेरे सारे लॉट मुंबई से बाहर जाने चाहिए। उन लॉट की चेकिंग नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम उन्हें खुद जाने की परमिशन दोगे, कैसी रहेगी यह डील? मंजूर है। कहते कहते वह अपनी सिगरेट को वैसे ही देखकर मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर संयम हैरानी के साथ, तुम्हारे लॉट कौन से मुंबई से बाहर भेजने हैं? और उसमें है तो है क्या जो तुम सबसे छुपा कर भेजना चाहते हो? प्रेसिडेंट माहेश्वरी, लगता है आपको लोगों के मामले में बहुत बोलने की आदत है। रही बात उसमें क्या है क्या नहीं, यह मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें बस हाँ ना में जवाब देना है। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो मैं इस बारे में सोचूंगा, अगर नहीं तो मेरे पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम एक ही, मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं है। 207 तुम्हारे ही तरह स्वीट हो यही चाहूंगा नहीं। अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो उसके बदले मुझे मेरे सारे लॉट मुंबई से बाहर जाने चाहिए। उन लॉट की चेकिंग नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम उन्हें खुद जाने की परमिशन दोगे, कैसी रहेगी यह डील? मंजूर है। कहते कहते वह अपनी सिगरेट को वैसे ही देखकर मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर संयम हैरानी के साथ, तुम्हारे लॉट कौन से मुंबई से बाहर भेजने हैं? और उसमें है तो है क्या जो तुम सबसे छुपा कर भेजना चाहते हो? प्रेसिडेंट माहेश्वरी, लगता है आपको लोगों के मामले में बहुत बोलने की आदत है। रही बात उसमें क्या है क्या नहीं, यह मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें बस हाँ ना में जवाब देना है। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो मैं इस बारे में सोचूंगा, अगर नहीं तो मेरे पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम एक ही, मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं है। कहते कहते वह उसे देखकर अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट है, अपना सर हिला देता है।
वही उसकी बात को सुनकर संयम एक गहरी सांस लेकर, मैं तुम्हें लौट भेजने की परमिशन तो दे सकता हूँ, पर मुझे पता होना चाहिए कि उसने क्या है, तो ही मैं आगे तुम्हें इसकी परमिशन दे दूंगा। और रियली प्रेसिडेंट, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर बोलोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? लगता है तुमने मेरे बारे में कुछ जाना नहीं है, या तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे अच्छे से पढ़ी नहीं है क्या, जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? रिस्पेक्ट देना सीखो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर मैंने जो बुलाया है ना, उसे बाहर निकालने की मुझे वक्त नहीं लगेगा। कहते हुए वह होठों के बीच सिगरेट को रखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वही उसकी बात को सुनकर संयम में गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रिस्पेक्ट तो तुम्हें देनी चाहिए मुझे। और वैसे भी मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहे हो, जबकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि हम तो कुछ जानते तक नहीं है, तो फिर हमसे क्यों इतनी नफरत? कहते कहते वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। तो वश अपनी गर्दन तिरछी करके, जब मैं पैदा हुआ था तब तुम कितने साल के थे? वश के ऐसे सवाल को सुनकर संयम एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर कुछ सोचते हुए से, शायद से 7 साल का। 7 साल मेच्योर तो इतना तुम हो ही सकते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी एक बहन भी थी। उसके बारे में तुम्हारे बाप मतलब तेजपाल माहेश्वरी ने कुछ बताया नहीं? कुछ तो बताया होगा ना। कहते कहते वह अपनी आंखें खोलकर उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर संयम का चेहरा फीका पड़ जाता है। और वही संयम कैसे चेहरे को देखकर केविन उसे देखकर हैरानी भरी आवाज में, भाई आप क्यों कुछ नहीं कह रहे क्या, छोटे जो कह रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सच में क्या हमारी कोई बहन थी? बोलिए तो मैं कैसे शांत क्यों है? वश अपने 2 उंगलियों में पड़ी सिगरेट को वही टेबल पर रखे संयम की तरफ देखकर अपनी गर्दन तिरछी करके, पता होने के बावजूद भी अनजान बनना ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह होता है प्रेसिडेंट। अपने बाप की हर एक करतूत को छुपाते बैठकर तुम खुद गुनहगार बन गए हो। ऐसा ना हो कि नर्क में भी तुम्हें जागना मिले और आ गए मुझसे सवाल करने। अगर जवाब मिल गया हो तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे आने में। कहते हुए वहां से नीचे जाने लगता है। और वही उसकी बात को सुनकर संयम पूरी तरह से शांत हो जाता है। भाई जाने देते ना उसके लॉट को, पता तो चलता ना हमें कि माँ के साथ क्या हुआ है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों छोटे को लॉट के लिए रोका? वैसे भी कौन सा वह लड़कियों को ले जाने वाला था? इतना तो मैं जानता हूँ छोटे के बारे में कि वह लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं बचेगा। संयम केविन बात पर अपनी जगह पर खड़ा होकर उसके तरफ देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है छोटे बताया? उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं अपने लॉट को यहाँ से बाहर भेजने के लिए। उसके पास में कोई जरिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था। तुम जानते नहीं हो छोटे को, वह जितना एजी खुद को बना रहा है उतना एजी वह है नहीं। तो बेहतर यही है कि हमें उससे कुछ जाने को मिलेगा, नहीं तो हमें ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही केविन कार्तिक की तरफ देखा है और वह भी वहां से चला जाता है। वही कार्तिक अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले पूरे स्टडी रूम को देखने लग रहा है। कुछ सोचते हुए वहां से जाने ही वाला था कि वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जो बहुत ही अजीब लैंग्वेज में लिखे हुए थे, जिसे समझना कार्तिक के बस की बात नहीं थी। पर वो उन डॉक्यूमेंट की हेडलाइन को देखकर ऐसा लग रहा जैसे ये डॉक्यूमेंट उससे ही कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और वह ज्यादा ध्यान न देकर वहां से चला जाता है। वही वश हाल में आता है तो उसे राहत कहीं भी नहीं मिलती है, जिससे वह सर्वेंट अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। और वही वश सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सामने संयम, केविन और कार्तिक तीनों ही बैठ जाते हैं। तभी शांति को चीरते हुए वश मोबाइल रिंग करने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड कर देता है। तभी सामने से भस्मा में अपनी शांत आवाज में, बॉस अपने डे से कहा था वैसे सब कुछ हो गया है, उसे हमने किडनैप कर दिया है। फेवरेट प्लेस कहते हुए वह कॉल कट करके मुस्कुरा देता है। वही उसकी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा अजीब थी कि सामने बैठे हुए तीनों एक पल के लिए तो डर जाते हैं। संयम उसे देखकर गहरी सांस लेकर, तभी तो नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर, छोटे जिससे तुमने शादी की है वह बहुत मासूम है। मुझे नहीं लगता अगर तुम उसके साथ ऐसे रहोगे तो वह तुम्हारे एक्स। संयम इसके आगे कुछ का पता उसे पहले ही वश अपने हाथों में पड़े हुए मोबाइल को टेबल पर इतनी जोर से रखता है कि जिससे संयम शांत हो जाता है। तो वश उसे बड़ी अजीब तरह से देखकर अपनी गर्दन तिरछी करके अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मिस्टर संयम माहेश्वरी, लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आए हो केक खाओ, डिनर करो और निकालो। अगर आइंदा से अगर तुमने कभी भी मेरी और मेरी कैंडी के रिलेटेड कोई बात की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। वैसे भी मुझे तेजपाल के कुत्तों से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं आएगी है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसकी बातों को सुनकर कोई भी कुछ नहीं कहता। वह सभी शांति से देखने लगते हैं, क्योंकि इस समय वश का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना महसूस हो रहा था। अब वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना होता हुआ महसूस कर रहा था।
तभी खिलखिलाना की आवाज सुनाई देती है, जिससे वश अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। और वही राहत सभी से खिलखिलाते हुए बात करके आ रही थी। राहत के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर वश के चेहरे पर जो ठंडापन था वह पूरी तरह से हट जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसके चेहरे की मुस्कुराहट है। संयम कुछ सोचने लगता है तो वश अपनी जगह से खड़ा होकर राहत की तरफ देखकर, कैंडी क्या कर रही हूँ, मेहमान घर पर आए हैं और तुम हो जो घूम रही हूँ, इन्हें भी जाना होगा। अब केक काटने के लिए बुलाया है तो केक काटना जरूरी है कि नहीं? वैसे भी प्रेसिडेंट घर पर आया है तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना हो सके जल्दी उसे भेजना चाहिए? उनके पास वक्त नहीं रहता है, पूरी दुनिया के साथ साथ तेजपाल का भी तो ख्याल रखते हैं। तो टाइम कहाँ पर होता होगा मिस्टर प्रेसिडेंट के पास? इस छोटे से घर में आकर उसको अजीब तो नहीं महसूस हो रहा है ना? मुझे पता है तेजपाल के टुकड़े इससे बड़े ही होंगे, पर क्या कर सकते हैं, मेरा विला बहुत बड़ा नहीं है उन टुकड़ों से, पर इतना जरूर है कि मैं बहुत खुश हूँ। कहते रहते हो मुस्कुराने लगता है। वही हैप्पी उसकी बात पर धीरे से राहत की तरफ देखकर, आखिर तुम्हारा ये पति ऐसा क्यों बोल रहा है? ये छोटा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा राजा महाराजा के जमाने का महल होंगे। शायद वह फेल है। सच में इतनी ज्यादा अजीब बातें हैं। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमसे ज्यादा तो तुम बहुत अमीर हो। समझ नहीं आ रहा है आखिर बात क्या करना चाहता है। आरिज अभी राहत के दूसरी साइड खड़े होकर, सच में तुम्हारा हॉल है ना? शायद उससे छोटा ही हमारा हॉस्टल होगा। सच में जब हंसी आ रही है कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, कोई इसे छोटा कह सकता है? कहते कहते हंसने लगती है, पर उसकी हंसी ऐसी थी कि वो अभी के अभी रोने वाली हो। और वही उसकी बात पर वह चारों ही अपना सर हिला देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ पर बोले तो बोलो क्या। राहत को पता था यह ऐसे ही शुरू होने वाला, इसी वजह से वह जल्दी से उन सभी की तरफ आकर, अब बातें बहुत हो गई तो चलो मैं केक बनाया है, हम पहले केक कटिंग करेंगे और फिर खाना बनाया है, वह भी आप डिनर सभी करके जाएंगे। वैसे भी हम कभी एक साथ बैठे फैमिली डिनर नहीं किया है, तो आज हम सभी बैठकर एक फैमिली डिनर तो कर ही सकते हैं। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से वश की तरफ देखने लगती है, तो वह बस अपना सर हिला देती है। तो राहत जल्दी से किचन की तरफ चले जाते हैं और कुछ सर्वेंट को कहकर केक खिलाने को कह देते, क्योंकि खाना तो उसने बनाने के लिए कहा था। जब केक को लाया जाता है तो 3 लेयर में बड़ा था। ये देखकर वश मुस्कुराते हुए, नॉट बैड कैंडी, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अब देखना यह है कि खाने में कैसा लगता है। कहते हुए वैसे देखकर धीरे से उसके कान में, तुम्हारे ही तरह स्वीट हो यही चाहूंगा, नहीं तो वैसे भी आज रात मुझे मीठा तो मिलने ही वाला है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ मेरी नई स्टोरी आ गई है तो जरूर से पढ़ लेना और ऐसे ही साथ देते रहना। क्या लगता है आखिर वह ऐसे क्यों बात कर रहा है, अपने भाइयों से कहाँ छुपा रहा है वश? 208 फैमिली डिनर कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से वश की तरफ देखने लगती है, तो वह बस अपना सर हिला देती है। तो राहत जल्दी से किचन की तरफ चले जाते हैं और कुछ सर्वेंट को कहकर केक खिलाने को कह देते, क्योंकि खाना तो उसने बनाने के लिए कहा था। जब केक को लाया जाता है तो 3 लेयर में बड़ा था। ये देखकर वश मुस्कुराते हुए, नॉट बैड कैंडी, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अब देखना यह है कि खाने में कैसा लगता है। कहते हुए वैसे देखकर धीरे से उसके कान में, तुम्हारे ही तरह स्वीट हो यही चाहूंगा, नहीं तो वैसे भी आज रात मुझे मीठा तो मिलने ही वाला है। कहते हुए वैसे एक आंख मार देता है, तो राहत उसे देखकर अपनी आंखें दिखाते हुए धीरे से, अपनी यह बेशर्मी ना जरा अपने पास रखो, नहीं तो ना तो मैं छोड़ूंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मेहमान है और तुम्हारा दिमाग इन सभी गंदी चीजें से भरा पड़ा है। कहते कहते वह उसे आंखें दिखाकर वहां से गुस्से में दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो राहत सभी की तरफ देखकर, इस केक को क्यों देख जा रहे हो आप सभी, एक साथ काटो, मैं इतनी बड़ा नाइफ किस लिए लाया है, आप सभी एक साथ कटे इसके लिए, पर 5 मिनट रुकिए। कहते हुए वह वहां से चली जाती है। सभी उसे देख रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद राहत अपने हाथों में कुछ लिया आ जाती है, जिससे सभी हैरान से देखने लगते हैं, सिवाय वश के वह शांति से उसे देख रहा था। राहत टेबल पर तस्वीर रखकर कुछ सोचते हुए उन सभी की तरफ देखकर, मैंने किसी को बुलाया था, वह शायद अभी तक आए नहीं है, क्या आप सभी 5 मिनट रुक सकते हैं? और वश राहत की बात पर उसे देखने लगता है, तो राहत बस मासूमियत से उसे देख रही थी। तभी किसी की आवाज आ जाती है, तो सभी पीछे देखते हैं, तो शुभांगी मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मुझे बहुत ज्यादा देरी हो गई, मुझे आना तो चाहिए था 8 बजे पर देखो 9 बजे बज गए, क्या कर सकते हैं, तैयार होने में मुझे वक्त ही इतना लगता है, अब मेरी बेटी ने जो इतने प्यार से बुलाया है। कहते कहते वह वहां पर आ जाते हैं, तो राहत जल्दी से शुभांगी के पर छुट्टी है, तो शुभांगी उसके दोनों कंधों को पकड़कर, बेटा ये क्या कर रही हूँ, तुम बेटी हो मेरी, तो अपनी माँ के गले लगते हैं ऐसे, ये पैर छूना ओल्ड फैशन होता है। कहते कहते वह उसे गले लगा लेती है,
उसकी बात पर राहत मुस्कुरा देती है। तभी शुभांगी की नज़र हैप्पी पर चली जाती है। वह संयम की तरफ देखकर, लग नहीं था कि तुम भी जल्दी ही शादी कर लोगे। चलो अच्छा किया शादी तो कर ली। बुलाया नहीं, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे संयम तुमसे नाराज हूँ बहुत तुमसे मैं। संयम शुभांगी की बात पर कुछ नहीं कहता। तो शुभांगी अपना हाथ दूसरी तरफ करके, अब तुम तीनों ऐसे खड़ी क्यों हो, क्या अपनी माँ के गले नहीं लग सकती। इस पर वह तीनों भी आ जाते हैं और शुभांगी के गले लगते हैं। ऐसे ही गले लगने के बाद राहत शुभांगी की तरफ देखकर, आपकी बारी है। आपकी तस्वीर सबके सामने लाएगी क्योंकि आप ही मुझे बहुत बड़ी वाली पार्टी देने वाली है। भूलिए मत हमारी डील हुई थी आइसक्रीम की। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर शुभांगी अपना सर हिलाते हुए तस्वीर में से जो पेपर था उसे हटा देती है और जैसे ही पेपर हटा है वैसे ही सभी माहेश्वरी ब्रदर्स हैरानी से तस्वीर को देखने लगते हैं। उन्हें अंदाजा तो हो चुका था कि तस्वीर किसकी है, पर उसे तस्वीर को देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। संयम हैरानी के साथ राहत की तरफ देखकर, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? किसी के पास भी ये तस्वीर नहीं है, फिर तुम्हारे पास? राहत शुभांगी की तरफ देखती है तो शुभांगी गहरी सांस लेकर, ये तस्वीर मेरे पास थी, मैंने ही खींची थी। उसे वक्त सभी बहुत प्यारी लग रहे थे और मेरे बच्ची को तस्वीर चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलो दे देता हूँ। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं तो वही संयम इस पर अपना सर हिला देता है। वह शांति से ये सब देख रहा था। उसके लिए ये सब उम्मीद से अलग था। उसने सोचा भी नहीं था कि राहत कभी यह भी कर सकती है। वह राहत को देखा है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। ऐसे देखकर वश बस अपना सर हिला देता है। वह तस्वीर को देखा है। उस तस्वीर में सियाम और केविन दोनों ही उसके माँ के दोनों साइड खड़े थे और उनकी गोद में था वश जो करीब 2 साल का हो। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर एक सुकून था। पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सभी मुस्कुरा रहे थे सिवाय वश के। वही वश के पास शुभांगी जाती है। वह उसके साइड में खड़ी होकर उसे तस्वीर को देखते हुए, पता है यह आंखें तुम्हारी जो चमक मुझे उसे तस्वीर में दिख रही है ना, वह बहुत सालों बाद आज तुम्हारी आंखों में दिख रहे हैं। एक सुकून दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। सोचा नहीं था कि ये दिन भी मुझे कभी देखने को मिलेगा। सच में तुम्हारी चॉइस को मानना पड़ेगा। सुकून तुम्हारा बन गई है वह, और बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल दी जैसी। कहते कहते वह शांत हो जाती है। वही उनकी बात को सुनकर वश कुछ नहीं कहता। वह बस सामने कभी उसे तस्वीर को देखा है तो कभी रहता को। वही राहत यह सब देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, केक कटिंग करो ना, जल्दी से मुझे खाना है, और यह केक मैंने बनाया है, तो बुआ मुझे बताना यह क्या कैसा बना है। शुभांगी हैरानी से केक को देखकर, क्या सच में ही केक तुमने बनाया है, और क्या भी क्या बनाया है मेरे बच्चे ने? राहत अपने आंखों में चमक लिए, खीर भी बनाए है, कहते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी नज़र वश पर जाती है जो उसे ही देख रहा था, तो वह जल्दी से उसकी तरफ इशारा करते हुए, इसने भी मेरी मदद की है पर बनाई मैंने है। मुझे सिर्फ उसने बताया है, बाकी बनाने का काम मेरा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए मैं 70% खीर की भाग हूँ और ये 30% है। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से वश को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब तुम ऐसा मत कहो कि सारी खीर तुमने ही बनाई थी। मैंने सही परसेंटेज तुम्हें दिया है। अब तुम्हें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से केक कटिंग करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कहते हुए वह सभी की तरफ देखने लगती है। तभी राहत कुछ सोचते हुए, आप सभी एक साथ केक काटेंगे जिससे और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। कहते हुए वह सभी की तरफ देखने लगती है। वह सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वश गहरी सांस लेकर नाइफ अपने हाथों में ले लेता है और सभी की तरफ देखने लगता है। तो राहत अपने मोबाइल को एक सर्वेंट के हाथों में देखकर उसे अच्छे से फोटो निकालने का कहकर शुभांगी की साइड में आ जाती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं, फिर केक कटिंग करते हैं और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। तस्वीर को देखकर यह नज़र इतना ज़्यादा इमोशनल और हैप्पी हो चुका था कि सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे, शिवाय हमारे वश को छोड़कर। वह तो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे तस्वीर को देख रहा था। वही राहत उसे देख रही थी। वह समझ रही थी कि वह रोने वाला तो नहीं है, क्योंकि वह अपने इमोशंस को किसी को नहीं दिखता। जिससे एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और उसके सीने पर अपना सर रख देती है, तो वश उसके बालों को सहलाता है। सभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। राहत एक गहरी सांस लेकर सभी की तरफ देखती है तो हैप्पी जल्दी से, अब आप सब ऐसे ही बड़े बड़े आंसू बहरे रहोगे क्या? चलो जल्दी से खाना खाते हैं। आखिर मेरी प्यारी सी देवरानी ने जो बनाया है तो खाना तो जरूर खाना होगा, नहीं तो ऐसे ही रोते बैठेंगे तो खाना कब खाएंगे। कहते कहते वह सभी की तरफ देखने लगते हैं तो सभी मुस्कुराकर वहां से जाने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए देखकर राहत गहरी सांस लेते हुए, कितने दिनों बाद मुझे खुशी मिल रही है। वैसे भी यह डाइनिंग टेबल तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे ये सब शोकेस के लिए बनाया है। चलो कुछ तो काम आता है इसका।
कहते हुए वह बैठ जाती है। सभी सर्वेंट उन सभी को डिनर सर्व करने लगते हैं। सभी बातें करते करते डिनर कर रहे थे, शिवाय वश को छोड़कर वो शांति से बैठा सभी को खाना खाते हुए देख रहा था और अपना खाना भी खा रहा था। वही सभी ऐसे शांति से उसे बैठे हुए देखकर कोई कुछ नहीं कहता है। सभी अपनी बातें में लग जाते हैं, सभी को अच्छा लग रहा था। वही श्याम ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक गहरी सांस लेकर सामने देखने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। ये सब एक फैमिली जैसा महसूस हो रहा था। स्वयं को आज इतने सालों बाद उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू की बंदा जाती है। वही हैप्पी उसके कंधे पर हाथ रखकर, कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब। मेनू तो मन कर रहा है ये दिन हम रोज रोज देखते रहे, पर मैनू पता है ये सब रोज रोज तो हमें देखने को नहीं मिल सकता। कहते कहते वह संयम की तरफ देखकर उदास हो जाती है, तो संयम उसके बालों को सहलाते हुए एक गहरी सांस लेकर, क्या पता ये सब कुछ सच हो और यह हमारे रोज देखने को मिले। बस वक्त लगेगा। आज जो सोचा नहीं था वह देखने को मिला है, तो जरूर वह भी दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है। कहते कहते वह राहत की तरफ देखा है, जो मुस्कुराते हैं वह बातें किए जा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे देखकर वह अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए खाना खाने लगता है। जब खीर आती है तो सभी पहले एक दूसरे को देखते हैं। आज का फैमिली डिनर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ेगा। अच्छी स्टोरी स्टॉर चाहिए दोस्तों। अनटाइटल्ड चैप्टर कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब। मेनू तो मन कर रहा है ये दिन हम रोज रोज देखते रहे, पर मैनू पता है ये सब रोज रोज तो हमें देखने को नहीं मिल सकता। कहते कहते वह संयम की तरफ देखकर उदास हो जाती है, तो संयम उसके बालों को सहलाते हुए एक गहरी सांस लेकर, क्या पता ये सब कुछ सच हो और यह हमारे रोज देखने को मिले। बस वक्त लगेगा। आज जो सोचा नहीं था वह देखने को मिला है, तो जरूर वह भी दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है। कहते कहते वह राहत की तरफ देखा है, जो मुस्कुराते हैं वह बातें किए जा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे देखकर वह अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए खाना खाने लगता है। जब खीर आती है तो सभी पहले एक दूसरे को देखते हैं। वही डिनर कंप्लीट होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी ऐसे घर जाते हुए देखकर राहत को बहुत उदासी महसूस होती है, पर वह गहरी सांस लेकर सभी की तरफ देखने लगती है। देखते देखते पूरा विला राहत को खाली होते हुए महसूस होता है। जब सभी चले जाते हैं तो वह वश के गले लग जाते हैं। वह उसे गले लगाते हुए बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, कैसा लग रहा है ना अब? वह लोग अगर होते तो घर पूरा भरा भरा लगता, पर खाना खाली अब लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी बने, मुझे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए वह अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूम से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, जो उसे ही अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। इस समय वह कुछ नहीं कह रहा था, शांति से उसे देख रहा था। ये देखकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी आंखों में देखते हुए, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं क्या कुछ गलत कहा? कहते हुए उसके दोनों गालों को सहलाने लगते हैं, और वही उसकी बात को सुनकर वश उसके सर पर हाथ रखकर अपना सरना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं मेरी कैंडी, कुछ गलत कह सकते हैं। वैसे अनएक्सपेक्टेड था ये सब। मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना सब कुछ करोगी मेरे लिए। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत बड़ी मासूमियत से बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहो। वैसे तुम्हें कैसा लगा? और तस्वीर, मुझे तो तुम्हें बचपन में देखकर बहुत जलन होती है। कितने ज्यादा खूबसूरत थे तुम। मैं भी इतनी बचपन में खूबसूरत नहीं थी जितने तुम थे, इसी वजह से शायद तुम मेरे से ज्यादा खूबसूरत हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे क्यूट हो। मुझसे ज्यादा क्यूट इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कहते कहते अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर मुस्कुरा देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। तो वश उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे राहत उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब ये क्या है, तुमने मुझे उठाया क्यों है? बहुत सारे काम बाकी है, वो कौन करेगा? क्या मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं है कैंडी कि तुम कौन हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह काम तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तुम इस सब के बारे में ना सोचो, इसके लिए मैंने सर्वेंट रखे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं उन सभी को निकालूं? पर अगर एक बार इन्हें निकाला गया तो ये किसी और के पास काम के लिए नहीं जा पाएंगे। कहते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट और उसकी डरावनी बातों को सुनकर राहत छोटे बच्चों की तरह अपना सरना में हिला देती है, और वही उसे अपना बात मानते हुए देखकर वश के चेहरे पर सैटिस्फाई स्माइल आ जाती है। वह वैसे ही उसे गोद में उठाकर रूम में लाता है। उसे बेड पर लेटकर खुद अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम यहाँ पर यही करोगे। सच में तुम्हें इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है क्या? हमेशा ही मुझे तंग करते हैं। अगर ऐसे करते रहोगे तो ना तो मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगे? तब तो तुम मेरे पास आ ही नहीं पाओगे।
कहते हुए वह अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसमें चमक लिए अपने चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है। और वही उसकी बात को सुनकर वश अपने शर्ट के बटन खोलकर उसे शर्ट को वही फेंक कर बैग को निकाल देता है और साइड में डालकर राहत के ऊपर आ जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसके शर्टलेस सीन पर हाथ रखकर, थोड़ा भी तुम्हें कंट्रोल नहीं होता है, हर वक्त तुम्हारा दिमाग में यही शुरू रहता है, सच में मैं क्या करूं, तुम्हारा क्या ये तुम्हारा एडिक्शन है। कहते हुए वह बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है, तो वश नजर हिलाते हुए कह सकती हूँ पर 10% कहते रहते वो उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जो से राहत अपने दोनों हाथ वश की पीठ पर रख देती है, पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे वश राहत के कपड़े उतारने शुरू कर देता है, उसको ब्लाउज के नोट को अपने दांतों की मदद से खोलने लगता है। देखते देखते हम दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। जब वश लास्ट में अपनी पेंट उतारने लगता है तो राहत अपनी आंखों पर अपनी दोनों हाथ रख देती है, जिसे देखकर वश आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके ऊपर आ जाता है और बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे राहत अपने हाथ उसके बालों में ले जाने लगती है। कुछ ही देर बाद रूम में सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही साथ स्किन स्लैप की भी। पूरे रूम का टेम्परेचर गिर चुका था, सिर्फ गर्मी ही हो रही थी। बाहर ठंड शुरू होने के बावजूद भी अंदर दोनों पसीने में लटपट थे। करीब 2 घंटे बाद वश राहत से दूर हो जाता है। वह देखा है राहत में अपनी आंखें बंद करनी है। ये देखकर वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बिना देखिए उसे वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में लाकर उसे अच्छे से फ्रेश करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने के बाद उसको बेड पर लेट देता है। उसके जो बाइट के मार्क है उस पर मलहम लगाना शुरू कर देता है, जिससे राहत को अच्छा महसूस हो जाता है और वह कब गहरी नींद में चली जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। जब वश ये लगता है कि राहत गहरी नींद में जा चुकी है तो गहरी सांस लेकर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डाल देता है, चारों तरफ देता है, फिर बालकनी के पर्दों को खोल देता है, जिससे गर्लफ्रेंड से कोई होगा ना आ जाए, और बालकनी की डोर वो बंद कर देता है। पूरे रूम को अच्छे से चेक करने के बाद वो खुद क्लोजिंग रूम की तरफ चला जाता है। क्लोजिंग रूम में जाकर ब्लैक कलर की हुडी एंड जीन्स पहनकर बाहर आ जाता है और राहत को देखकर गहरी सांस लेता है और बिना एक पल कबाए वहां से चला जाता है। पहले वह डोर को अच्छे से बंद करके चारों तरफ देखा है और फिर एक कमरे के अंदर चला जाता है। उसी कमरे के अंदर जाकर वह एक दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही बहुत दरवाजे को खुलता है तो सामने एक बड़ा सा कपबोर्ड था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज रखी गई थी। उसमें से वह एक बॉक्स निकलता है और देखता है तो उसमें उसका फेवरेट नाइफ था, जिसे देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसे अपने पेन के पॉकेट में डाले वहां से गुनगुना कर अपने हुडी में दोनों हाथ डाल वहां से बाहर आ जाता है। बाइक पर बैठकर हेलमेट को पहनकर फुल स्पीड में बाइक को चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माहेश्वरी पैलेस में तेजपाल सोफे पर बैठा हुआ था। इस समय उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से टीका पड़ चुका था। रवि वहां पर आ जाता है। रवि जैसे ही वहां पर आता है तो तेजपाल उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज, आखिर वो दोनों यहाँ पर क्यों नहीं आए? मैंने इनवाइट किया था, मैंने लगता है मेरे बेटे अब उसकी तरह बनते जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ करना होगा उसके लिए, नहीं तो पानी सर के ऊपर चढ़ता जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवि तेजपाल की बात पर अपना सर झुका लेता है तो तेजपाल उसकी तरफ देख ही कर अपनी गहरी आवाज में, तुम्हें जो काम दिया था वह हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रवि अपने हाथों में लाए हुए फाइल को तेजपाल के सामने करके, ये फाइल है जिसमें वश की सारी रिपोर्ट से और मिनिस्टर के बारे में पता चला कि वो किडनैप किया गया था, वह कहीं जा रहा था, कहाँ से किसने किडनैप किया था अब यह नहीं पता है कि किसने किया है, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिसने भी यह सब किया है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर तेजपाल को सोचने लगता है। वह सोचते होंगे उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, मतलब ये काम तुमसे नहीं हो रहा है, किसी ऐसे को भेजो जो भी काम कर सकता है, और तुम्हें जो कहा था वह हो गया। रवि उसकी बातों का मतलब समझकर अपना सर हिलाते हुए, 3 दिन बाद आपकी फ्लाइट है। तेजपाल ये सुनकर अपनी जगह से खड़ा होते हैं, कुछ सोचते हुए रवि की तरह देखकर, एक काम करो, पता लगाओ कि आखिर आजकल हमारे प्रोडक्ट इतने कम भाव में क्यों जा रहे हैं और कोई ले क्यों नहीं रहा है, और साथ ही साथ जरा माहेश्वरी इंटरप्राइजेज की चेकिंग करो, माल कहाँ तक जा चुका है, क्योंकि अभी तक वहां से कोई भी फाइल्स मेरे पास नहीं आई है। और एक बात केविन, कोई सबसे दूर रखना, उसे सब में नहीं आना है, तुम समझ रहे हो ना? इस पर रवि बस अपना सर हिला देता है और तेजपाल वहां से फाइल को देता है और फिर चला जाता है। तेजपाल को फाइल ले जाते हुए देखकर एक पल के लिए रवि हैरान हो जाता है। उसे तो लगता कि वह फाइल उसे देखा, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। वह कुछ सोचते हुए अपने सर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। 210 पर नाइट की कॉट सजा होती है।
एक काम करो, पता लगाओ कि आखिर आजकल हमारे प्रोडक्ट इतने कम भाव में क्यों जा रहे हैं और कोई ले क्यों नहीं रहा है। और साथ ही साथ जरा माहेश्वरी इंटरप्राइजेज की चेकिंग करो, माल कहाँ तक जा चुका है, क्योंकि अभी तक वहां से कोई भी फाइल्स मेरे पास नहीं आई है। और एक बात केविन, कोई सबसे दूर रखना, उसे सब में नहीं आना है, तुम समझ रहे हो ना। इस पर रवि बस अपना सर हिला देता है और तेजपाल वहां से फाइल को देता है और फिर चला जाता है। तेजपाल को फाइल ले जाते हुए देखकर एक पल के लिए रवि हैरान हो जाता है। उसे तो लगता कि वो फाइल उसे देखा, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। वह कुछ सोचते हुए अपने सर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वह एक ब्लैक कलर पहना शख्स को सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब सा तो लगता है, पर वह ज्यादा ध्यान तो देखकर वहां से चला जाता है। रवि काम में बैठी रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर जैसे ही अपने मोबाइल को अपने हाथों में लेता है तो एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वह कुछ सोचकर कॉल अटेंड करता है। वह कुछ कहने वाला था कि तभी सामने से जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, तेजपाल की वफादारी करते करते थक नहीं गए क्या? आखिर ऐसा कौन सा टुकड़ा खाते हो जिससे इतने वफादार हो तुम, मनाना पड़ेगा। कहते कहते वह जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। वही रवि इस आवाज को सुनकर गहरी सांस लेकर, आज तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? जहां तक मैं जानता हूं तुम तो नफरत करते हो अपने बाप से। क्यों, सही कहा ना वश माहेश्वरी? और जहां तक मुझे पता है तुम मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं करते। उद्धरण चिन्ह, पसंद और तुम्हें, तुम कोई लड़की हो जो मैं तुम्हें पसंद करूंगा? मैं तो अपनी कैंडी को पसंद करूंगा। आप ज्यादा बात ना घुमाकर सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एड्रेस तुम्हारे पास आ चुका है, वहां पर आ जाना इससे पहले। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। तो वही रवि मोबाइल को देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, ये लड़का सच में किस पर गया है क्या पता। इसके अंदर जरूर माहेश्वरी खानदान का खून हो, पर आज भी उसकी याद दिलाता है। मासूमियत तो थी उसके अंदर, पर गुस्सा भी उससे कहीं गुना ज्यादा था। लगता है इसने गुस्सा ले लिया, मासूमियत तो इसने छोड़ दी। अब समझ नहीं आ रहा है बॉस के साथ आखिर होने क्या वाला है। इंसान चाहे किसी से भी भाग सकता है, पर अपनी ही खून से वह कभी नहीं भाग सकता। कहते कहते वह एड्रेस को देखा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी आने लगती है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके एड्रेस को देख रहा था, फिर कुछ सोचते हुए वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक नाइट हेल नाइट अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और सामने जमीन पर लेटा हुआ था। प्रधान की हालात कुछ सही बिल्कुल भी नहीं थी। तभी शख्स उसके सामने अपने घुटनों के बाल बैठता है, जिसे देखकर नाइट अपनी ठंडी आवाज में, क्या कहा था मैंने, इसकी आखिरी सांस मुझे देखना चाहिए, पर अभी तक इसकी आखिरी सांस नहीं दिख रही है मुझे। ये तो कितने आराम के साथ सांस ले रहा है। दैट्स नॉट राइट। अभी सांस अच्छे से ले रहा है तो उसकी पनिशमेंट भी होती है। मुझे तुम्हारी उंगलियों में से एक उंगली पसंद है, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? कहते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। इस समय नाइट में अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। बहुत सारे लोग थे वहां पर, और वही उसकी बात को सुनकर वह शख्स बिना कुछ बोले अपनी एक उंगली को काटकर नाइट के सामने कर देता है, जिससे नाइट अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, गुड। अभी इसका क्या करना है? तुम अच्छे से जानते हो भूख लगी होगी बेचारे को, कुछ खाना तो देना होगा कि नहीं उसे। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो वह शख्स हैरानी से नाइट को देखा है, जिसकी सिल्वर आइज पूरी तरह से डेथ ऑरा से भर गई थी। उसकी आंखों को देखकर वह शख्स पूरी तरह से डर से अपना सर नीचे झुका लेता है। वही पीछे खड़ा भस्म भी हैरान था, पर वह कुछ नहीं कहता है। वह बस अपने सर झुकाए वैसे ही खड़ा रहता है। और वही वह शख्स अपनी ही उंगली को लेकर प्रधान की तरह बढ़ने लगता है। प्रधान, जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके हाथ पर लगभग टूट ही चुकी थी, वह सांस भी धीरे धीरे से ले रहा था। और वही किंग बड़े हैरानी के साथ यह सब देख रहा था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर हर कोई डर के मारे कांप रहा था। वह गहरी सांस लेकर सभी की तरफ देखते हुए अपने होठों पर एक अजीब मुस्कुराती है। मैंने क्या टीवी शो रख दिया, तुम लोग तो देख नहीं बैठ गए? हम जिस काम के लिए आए हैं वही तो हमें पूरा करना है कि नहीं? पता चला है कि कोई है जिसे नाइट के रूल्स से प्रॉब्लम है, तो वह मुझे बता सकता है क्या प्रॉब्लम है। कहते रहते हो वहां पर बैठे हुए 5 लोग थे, उनकी तरफ देखा है। इस समय नाइट अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था और उसके दोनों साइड दूरी पर चेयर लगी हुई थी और बीच में लेटा हुआ था प्रधान। सभी के चेहरे पर एक डर दिख रहा था जब वह लोग ये देखते हैं कि कैसे वह शख्स अपनी ही उंगली को प्रधान को खिला रहा है। ये देखकर सभी के हाथ पैर काम रहे थे। तो वही नाइट जोर जोर से हंसते हुए, इंसानों का खून तो पीते हो, अब इंसानों को खाना में क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रधान? तुम्हें खा लो, तुम्हारा फेवरेट ही तो खाना में दे रहा हूँ। कहते हुए अपनी गर्दन तिरछी करके भस्म को देखकर
अब तुम्हें कोई इनविटेशन लेना होगा। मुझे शांति कितनी ज़्यादा पसंद है तो उसे और ज़्यादा शांत करो, जिससे सभी को अपने अपने प्रॉब्लम्स बताने को मिलेंगे मुझे। भस्म नाइट की बात को सुनकर वहाँ से जाने लगता है। वह एक शख्स के सामने खड़ा हो जाता है जो डर के मारे कांप रहा था। वह बिना देर किए उसके बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए प्रधान के सामने फेंक देता है, जिससे वह शख्स डर के मारे कांपने लगता है। वह अपने हाथ जोड़कर नाइट आपके सामने अपने सर को रख डरी सहमी कांपती हुई आवाज में सॉरी नाइट, मैं कभी भी आपके किसी भी डिसीजन पर कोई सवाल नहीं करूंगा, ये तक कि मैं अपने सारे राइट्स आपके हाथों में देता हूं। पर प्लीज मेरे साथ कुछ करिए मत। मैं वादा करता हूं मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा, ना ही कभी भी आपके डिसीजन के अगेंस्ट जाऊंगा। मैं यहाँ पर पहली बार आया था, मुझे सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था। कहते कहते वह शख्स रोने लगता है तो किंग अपना कर हिलाते हुए अपनी गहरी आवाज में, गलती चाहे पहली बार हो आखिरी बार, पर नाइट की कोर्ट सजा होती है, गलती की कोई जगह नहीं है नाइट के ब्लैक वर्ल्ड में नाउ शो। कहते कहते वह कर जो शख्स वहां पर कहां पर रहे थे, जिनके चेहरे पर पसीना था, ये देखकर नाइट अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ, डर गए? क्या तुम लोगों को पता है ना यहाँ पर डर की क्या सजा होती है? क्या तुम लोगों को वह चाहिए? कहते हुए जो वह मुस्कुराए जा रहा था, पर उसके होठों की जो मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट को और उसकी आंखों में डेथ ऑरा को देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। यहाँ तक कि वहां मौजूद सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना सर ऊपर करके नाइट को देखे। यहाँ तक कि भस्म ने भी अपना सर नीचे झुका लिया था। उसे शख्स को प्रधान के सामने फेंका गया था। वह शख्स अब पूरी तरह से डर से भर चुका था। उसका चेहरा पसीने में लथपथ, पर आंखों में आंसू। वह बस यही दुआ कर रहा था कि आज उसकी मौत ना हो। वही नाइट अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने हाथों में पड़े हुए अपने फेवरेट नाइफ, जिसे वहां के लोग ब्लैक नाइट एस नाइफ कहते हैं, वो वैसे ही उसे अपनी हाथों में गोल गोल घूमते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसके शूज की आवाज सुनकर हर किसी की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वहां पर प्रधान की चीखें, उसे इंसान के रोने की आवाज और किंग के शूज की आवाज, ये सब वहां के माहौल को बहुत ही ज्यादा डरावना और रूह कांप जाने वाला बना रहा था। वही नाइट उसे शख्स की तरफ देखा है जिसने अपनी उंगली प्रधान को खिलाई थी। प्रधान को जिस तरह से उसने खिलाया था, प्रधान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिससे पता लग रहा था उसके चेहरे को नोचा गया है। उसके मुंह को बहुत ही ज्यादा कसके पकड़ गया है, जिससे उसके चेहरे से हल्का हल्का खून और मुंह से लाल टपक रही थी। जैसे ही वह शख्स ये देखा है नाइट आया है, तो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर एक साइड अपना सर झुका लेता है। तो वही नाइट अपने हाथों में पड़े हुए उस नाइफ को प्रधान चिन पर रखकर अपनी गर्दन तिरछी करके अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, प्रधान क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? पर क्या कर सकते हैं, ये दर्द भी तो तुमने ही बनाया है। कैसा लग रहा है दर्द को महसूस करके? मुझे पता है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। कहते कहते वह बड़े मासूम बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था, पर उसकी बातें और उसकी आवाज प्रधान के दिल में एक डर बना रहा था। प्रधान जैसे तैसे अपनी आवाज निकालकर सामने नाइट को धुंधला धुंधला देते हुए, आखिर तुम हो कौन और मैं तुम्हारा क्या किया है जो तुमने मुझे यहाँ पर लाया है? कहते कहते प्रधान अपना सब नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसके अंदर अब ताकत ही नहीं थी कि वह अपना सर ऊपर करके और सवाल करे। यार कैसा लगा आज हमारे नाइट को देखकर? पहले कह रही हूँ इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ, पर क्या कर सकते हैं, नाइट है ऐसा, वह दुनिया के लिए तो नाइट है, पर अपनी कैंडी के लिए उसका पागल ही रहेगा। अब देखना यह है कि प्रधान के साथ आगे क्या क्या होता है, क्योंकि प्रधान ने जो किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नाइट उसे आसान मौत देगा। पर रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।